झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह प्रदेश प्रतिनिधि आदित्य विक्रम जायसवाल की अध्यक्षता में रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड पर एक दिवसीय प्रोफेशनल संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री याद करते हुए झारखंड का किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए, इस पर एक सार्थक परिचर्चा हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह तथा झारखंड राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस विषय पर अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखा। मौके पर झारखंड चैम्बर से जुड़े लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैसे केंद्र सरकार एक दुर्व्यवहार कर रही है झारखंड की सरकार के साथ, कैसे एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने का काम किया, ये कोशिश की कि कैसे उनकी सरकार गिर जाए, फिर भी वो अडिग रहे, जनता का विश्वास जीते रहे और आज वो उसी इंटेंशन से कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाना है वो लेकर चल रहे हैं। तो उसी बात पे ये संवाद हुआ है और संवाद देश में ज़रूरी है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में संवाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, वो फिर से संवाद शुरू हो, संवाद जनता के हित का हो, संवाद देश की प्रगति का हो, झारखंड की प्रगति का हो, महाराष्ट्र की प्रगति का हो, यही उसी पे मेरा विश्वास है। मैम एक और सवाल, झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ से कोयला का बहुत ज़्यादा भंडारण है, बावजूद इसके बताते चले कि यहाँ से कोयला का जो प्रेषण होता है उत्तर प्रदेश के लिए हो, चाहे गुजरात के लिए हो, चाहे कई राज्यों के लिए हो, यहाँ के जो मजदूर हैं, चाहे वो ठेका पे करने वाले हो काम, असंगठित या संगठित, यहाँ पे दमा, अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियों को ये झेलते हैं। इनकी उम्र लगभग औसतन 10 वर्ष कम हो जाती है, बावजूद इनको कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, न केंद्र सरकार से मिल पा रही है और राज्य सरकार को रॉयल्टी भी नहीं मिलती। क्या कहेंगे मैम? तो वो देखिए ना, यही तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो रॉयल्टी राज्यों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सब कष्टों से जूझ आप लोग रहे हैं। मिनरल रिच स्टेट का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि देश की सेवा करने में, वो आप लोग भुगत रहे हैं। तो क्या रॉयल्टी आपकी हक नहीं है? क्या उसको जल्द से जल्द नहीं दिया जाना चाहिए? आज बार बार हम जब कॉप में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वादा करके आते हैं कि कोल को फेज आउट करेंगे, तो उसमें साथ ही साथ कैसे फेज आउट करेंगे और सस्टेनेबल जो आपके लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए और रोजगार के माध्यम होने चाहिए, वो देनी चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल अगर जनता के हाथ में और सरकारों के हाथ में उनकी रॉयल्टी मिले। जीएसटी के माध्यम से आप जीएसटी वसूल लेते हैं, जीएसटी वापस रिफंड करने में दिक्कत करते हैं। सेस और सरचार्जेस के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता है। तो ये सरकारों के साथ, राज्यों के साथ जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार सबक सीखेगी और झारखंड खास करके उनको ये सबक सिखाएगी कि आपका सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर झारखंड को पीछे रखें। झारखंड एक अलग राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन फिर भी झारखंड इतना पीछे क्यों है? आज भी यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे लोवेस्ट स्तर पे आ जाती है। नहीं, देखिए जिस तरीके जहाँ से शुरुआत हुई थी और जहाँ पे होना चाहिए उसमें उम्मीद में और कामों में बहुत अंतर है। पर मेरा मानना ये है कि यहाँ पर किस तरीके से एक ऐसे सरकारें आएँ जो जनता के कष्ट को समझती हों, अपनी जिम्मेदारी समझती हों। मैंने अपने टॉक में भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि झारखंड को सभी, केंद्र सरकार हो, बाकी सारी लोग हों, बाहर के राज्य की सरकारें या इंडिविजुअल्स हों, वो उसको एक मिनरल रिच स्टेट देखती है, नेचुरल रिसोर्स स्टेट देखती है। पर उसके लिए आगे बढ़ाना, उनका विकास करना, प्रगति करना, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसी पॉलिसी हो जहाँ माइग्रेशन भी आप देखें, आप लोग को फोर्स होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, आप कोई नहीं चाहता होगा दूसरे राज्यों में जाए, ये हो रहा है। तो कैसे उसको कंट्रीब्यूट किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी बने जो सभी का समानता से मैं कहती हूँ विकास करे। अपने संवाद में हमने कहा देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग में झारखंड के दौरे में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी, पहले तो जो उनकी रॉयल्टी है उनको वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी, और आप सबका सवाल उनसे यही होना चाहिए, बात करो तो पहले इस पे करो, मुद्दे की बात करो, ध्यान भटकाने की बात नहीं करो, जुमले देने की बात मत करो। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जो कन्विक्टेड लोग हैं आप उनको बगल में बिठा कर रखते हैं। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं, अजीत पवार का कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले आरोपी हैं, आज उनके बगल में बैठे हुए हैं। आज जो उन पे ईडी, सीबीआई, IT के केसेस है, सब उनके बगल में बैठे हैं।
आप अपने मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते हैं, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनका हाथ रोक लेते हैं। तो इस तरीके का ये अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, फिर अपनी भाषण शुरू करिए। गांधी जी का जयंती है कल और उस दौरे पर क्या मैं बस यही कहूँगी कि जो उनके विचार थे कि किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए, जनता के बीच में एक समानता आए, जनता के हर वर्ग के लिए काम पहुँचे, महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़े और वो इकोनॉमी में एक भारी संख्या में हिस्सेदारी लें, जो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए देश को, सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट राज्य होने चाहिए, गांव होने चाहिए, वो कैसे किया जाए। आज उस पर गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन का भी विषय है कि आपने उनको बस जैसे दीपिका जी ने कहा, आपने उनको एक सिर्फ सफाई का आइकॉन बना दिया है, पर जो उनके मूल मुद्दे थे इकोनॉमी को लेकर कि सबको सक्षम बनाना है, वो कहाँ गया, ये इस पर विचार करना चाहिए। मैम एक बड़ा सा